Hello students, let us start with the next topic of chapter carbon and its compounds. तो बेटा next topic है what are allotropes of carbon या जिसको हम what is allotropy. पहले तो अगर कोई एलिमेंट दो या दो से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है तो वी से कि इट इज़ द एलोट्रॉप ऑफ दैट एलिमेंट. लाइक कार्बन है, कार्बन से ही प्योरली एक तो ग्रेफाइट बनता है और एक डायमंड बनता है. अब ग्रेफाइट भी प्योरली कार्बन से बनता है और डायमंड भी प्योरली कार्बन से बनता है. तो दीज टू आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. एक ही एलिमेंट से जो एक ही एलिमेंट दो या दो से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे तो दीज आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. इफ एक और इसकी फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड बकमिंस्टर फुलरेंस. इस और वो थर्ड फॉर्म होती है. तो जो सब्सटेंसेस एक ही एलिमेंट से बने होते हैं बट डिफरेंट होते हैं. द फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफ an element in two or more forms which have different physical properties. अब ये ग्रेफाइट और डायमंड की बात करें तो physical properties are quite different. ठीक है, they are made up of carbon but the properties are quite different, therefore these are the allotropes of the carbon, right? सिंपली इसको allotropes भी बोलते हैं. उसी तरह से इसकी एक और फॉर्म होती है that is called Buckminster Fullerens. बकमिंस्टर फुलरेंस. तो तीन जो है फॉर्म्स हैं कार्बन की, जो फॉर्म तीन तरीके से तीन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. ग्रेफाइट की फॉर्म में हो तो ग्रेफाइट की फॉर्म में हो सकता है, डायमंड की फॉर्म में हो सकता है, बकमिंस्टर फुलरेंस की फॉर्म में हो सकता है. तो तीनों चीज़ें प्योरली दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है व्हाट इज एलोट्रॉपी. तो इस फिनोमिना को द फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टिंग एन एलिमेंट in two or more forms which have different physical properties. अब हम स्टडी करते हैं ग्रेफाइट और डायमंड की प्रॉपर्टीज बिल्कुल कंट्रास्ट होती. गुड कंडक्टर, इट इज़ बैड कंडक्टर. ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, डायमंड इज हार्ड. अभी हम इसको स्टडी करेंगे थोड़ा डिटेल में. तो मतलब वो सब्सटेंसेस जब एक एलिमेंट टू और मोर फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे तो उसको फिनोमिना को बोलते हैं एलोट्रॉफी और वो सब्सटेंसेस को बोलते हैं एलोट्रॉप्स. दीज आर द एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन, राइट. तो इसमें हमने तीन एलोट्रॉप्स के कार्बन ऑफ कार्बन स्टडी करने हैं, ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिंस्टर फुलरेंस. इसको पहले एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए. नाउ वी विल स्टडी व्हाट आर द एलोट्रॉपिक्स फॉर्म्स ऑफ कार्बन. तो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स के ऊपर अगर नोट आता है तो हम कैसे इसको करेंगे. सबसे पहले जैसे हम डायमंड की स्टडी करते हैं तो डायमंड जो है इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन. अच्छा, उस ये बताने से पहले आप उस चीज़ को ध्यान में रखिए. सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या, 6. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी कार्बन की, 2 and 4. तो इसका मतलब यहाँ कितने होने चाहिए इलेक्ट्रॉन, 8 होने चाहिए. है कितने, 4. तो इसका मतलब ये 4 फ्रेंड्स और बना सकता है, 4 के साथ दोस्ती कर सकता है ना. तो 4 इसको फ्रेंड्स बनाने हैं. अब इसमें डायमंड में कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है और हर एक कार्बन, लेट इट बी, ये कार्बन है, दिस इज अ कार्बन, ठीक है, दिस इज अ कार्बन, दिस इज अ कार्बन. तो ये कार्बन अब हर एक कार्बन, एक डॉट को मैंने कार्बन कहा तो हर एक कार्बन कितनों के साथ अटैच्ड है. लुक, हर एक कार्बन जो है वो 4 कार्बन के साथ अटैच्ड है, राइट. एक कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट शेल में 4
आ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। तो यहाँ पर डायमंड के केस में हर एक कार्बन की बॉन्डिंग 4 के साथ हो रही है। तो दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, ठीक है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है क्योंकि इसका नेटवर्क बहुत ज़्यादा होता है, एक के बाद एक जुड़े हुए होते हैं। और ये एक कार्बन 4 के साथ यहाँ पर दिखाया हुआ है ना, इस डायग्राम में देखिए ध्यान से, इसमें ये दिखाया हुआ है कि एक कार्बन कितनों के साथ, दैट 1 2 3 4, ठीक है। एक्चुअली इसके सारे ही कार्बन ऐसे अटैच होते हैं, 4 के साथ बॉन्डिंग होता है, तभी तो ये मैक्सिमम बॉन्डिंग में होता है ना। एक कार्बन के साथ 4 के एटम्स की बॉन्डिंग होती है, तो इट मीन्स कि ये बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। इसी रीजन से ये बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस है, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है इसका, ठीक है। देयरफॉर इट इज, डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है क्योंकि कॉन्टिन्यूस एक नेटवर्क बना हुआ है इसमें डायमंड में, ठीक है। तो डायमंड जो है, इसमें ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। इट फॉर्म, therefore it is very hard rigid substance है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 के साथ अटैच्ड है। अब इसमें एक कार्बन, एक इधर इधर, देन है, ये भी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, लेकिन ये लेयर्स में है। लेयर्स में एक कार्बन जो है, अब इधर ये ऐसे अटैच हो सकते हैं, मतलब अगर हम देखेंगे तो एक कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैच्ड होंगे, एक कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैच्ड होंगे, हर एक कार्बन 3 के साथ अटैच्ड होगा, ठीक है। तो ये, लेकिन ये स्ट्रक्चर लेयर्ड होता है, जैसे ये देख रहे हो ना, ये लेयर्ड में, ये लेयर्ड में है। तो लेयर्ड में होने के कारण यहाँ पर कोई 3 डायमेंशंस नहीं बन रही, यहाँ पर बन रहा है 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये जैसे एक लेयर के बाद दूसरी लेयर के बाद तीसरी लेयर, मतलब ये लेयर्स में है। ये जो पेंसिल का लेड होता है, दैट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। तो उसमें क्या होता है, जब हम लिखते हैं तो वो ऊपर की लेयर हटते जाती है, अगली आती रहती है, तो लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो वो सॉफ्ट होता है, राइट। अब कार्बन की वैलेंसी होती है 4, लेकिन यहाँ पर कितने बॉन्ड बने, 3। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन फ्री, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह रहा है इसके पास। 4 होते हैं ना इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में, लेकिन यहाँ पर हर जगह पे तो 3 बॉन्ड बन रहे हैं, 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन फ्री। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तभी ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। ये कोई नेटवर्क नहीं बनाता, ये सिर्फ लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाता है, ये लेयर्स बनी हुई है। इट इज नॉट मेकिंग अ नेटवर्क लाइक दिस, तो इट इज 2 डायमेंशनल, right? Graphite is soft, 2-dimensional, right? And it is a good conductor of electricity because of the free electrons present in it, right? और एक थर्ड जो है वो allotrope of carbon, it is a Buckminster Fullerene। पहले एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेन फॉर्मिंग हेक्सागोनल रिंग्स। वन ऑफ दीज बॉन्ड इज डबल बॉन्ड। इसमें एक बॉन्ड डबल होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी होता है, दस वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड। सिर्फ उसके कारण वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है। ग्रेफाइट हैज 2 डायमेंशनल शीट लाइक स्ट्रक्चर। द वेरियस, मैंने बताया अभी कि जैसे कार्बन का, उसका ग्रेफाइट से जो पेंसिल का सिक्का बना होता है, जैसे हम लिखते जाते हैं वो घिसता जाता है ना, तो नेक्स्ट लेयर, लेयर टू लेयर, वो एक लेयर आगे लिखा, आगे आगे नेक्स्ट लेयर, तो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। द वेरियस शीट्स और लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक फोर्स ऑफ, इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वीक होती है। क्यों? क्योंकि इसके 4 बॉन्ड नहीं है, इसके कितने 3 बॉन्ड, यहाँ कितने थे 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गए ना, तभी हार्ड है। इसमें 3 बॉन्ड है तो वीक बॉन्ड हो गए, और ये सॉफ्ट है, और ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है, इसमें नेटवर्क नहीं है। यहाँ कितना अच्छा नेटवर्क दिखाया, इसमें कोई नेटवर्क नहीं है, इसमें लेयर्स बन रही हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे एलोट्रॉप ऑफ कार्बन आता है, बकमिंस्टर फुलरेंस। इनका सफेरिकल, फुटबॉल के जैसा शेप होता है, सफेरिकल इन शेप, और इसमें नंबर ऑफ कार्बन 60 से लेके 360 तक इकट्ठे कार्बन जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये एक अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेप ऑफ फुटबॉल। इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना ही आपको समझना है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसके बारे में जो आर्किटेक्ट था जिसने बताया था, और इसका वहाँ की जो कोई बिल्डिंग
डेसिग्लोन था वो उसके स्ट्रक्चर के जैसा ही इसका स्ट्रक्चर था, जिसके नाम से उसके नाम से ये नाम इसका बकमेंस फुलरेंस इसको दिया गया इन हिज ऑनर। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो था आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर ने दिया था और उसके बिहाफ पे इसका नाम जो है बकमेन फुलरेंस दिया गया उसके ऑनर में। तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कार्बन हमारे जो ये देखा है कि कार्बन के मैक्सिमम कंपाउंड्स होते हैं, मैक्सिमम कंपाउंड्स कार्बन के बने होते हैं। क्या कारण है कि इतने नंबर ऑफ कंपाउंड्स कार्बन बना सकता है? उसका कारण है कार्बन की दो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसके कारण ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स कार्बन बना सकता है। फर्स्ट है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब सेल्फ लिंकेज, मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो करके इट कैन मेक लॉन्ग चेन्स। ये ऐसे लॉन्ग चेन्स बना सकता है, ये ब्रांच्ड चेन्स भी बना सकता है। इट कैन बी ब्रांच्ड लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह से ब्रांच्ड भी हो सकता है। इसके अलावा कार्बन रिंग्स भी बना सकता है। रिंग्स का मतलब एक ही था, जैसे कार्बन ऐसे अटैच हो रहा है और ये रिंग्स भी बना सकता है। तो कार्बन कई तरीके से सेल्फ लिंकेज कर सकता है, मतलब अपने जैसे दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो सकता है, लॉन्ग चेन्स बना सकता है, देन ब्रांच चेन्स बना सकता है, रिंग्स बना सकता है। तो कार्बन जो सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी होती है इसको बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है? द सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड जो है कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड मतलब बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये शेयरिंग से होता है। तो कार्बन करता है शेयरिंग है ना। कार्बन ना तो अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ले सकता है। उसको आपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, उसको आप एक बार दोबारा से देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा। ठीक है, तो कार्बन शेयरिंग करता है तो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और ये प्रॉपर्टी जो है कैटिनेशन का मतलब सेल्फ linking of carbon atoms through covalent bond. Due to this property of catenation, carbon forms straight branch chains of varying lengths up to 100 or more carbon atoms. ठीक है, 100 या उससे ज़्यादा भी कार्बन एटम्स की ये कर सकता है। एंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, और ये रिंग्स भी बनाता है डिफरेंट साइजेस की। दिस इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, इसके कारण भी कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी का मतलब कि कार्बन का मैंने जैसे बताया था कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है सिक्स। कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी? 2 and 4। ठीक है, 2 and 4। तो 4 का मतलब एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, राइट। तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है। ये हाइड्रोजन के साथ अटैच हो सकता है, ये कार्बन के साथ हो सकता है, नाइट्रोजन के साथ हो सकता है, ऑक्सीजन के साथ हो सकता है, फ्लोरीन के साथ हो सकता है, क्लोरीन के साथ हो सकता है, ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ हो सकता है। ये कई एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर सकता है और अपनी बॉन्डिंग जो है सेटिस्फाई करने के लिए ये कईयों के साथ अटैच हो सकता है। टेट्रावेलेंसी, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड टेट्रावेलेंसी। इसके अलावा कार्बन कईयों के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, सिंगल डबल ट्रिपल ये भी बना सकता है। और ये इसी के कारण, क्योंकि ये प्रॉपर्टी इसमें टेट्रावेलेंसी होते हुए ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर सकता है। जैसे अगर ये कार्बन फ्लोरीन के साथ, अगर फ्लोरीन इसके साथ अटैच हो जाए तो इसकी जो गुण होंगे वो फ्लोरीन वाले आ जाएंगे। मतलब ये फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स में OH हो सकता है अल्कोहल। अगर कार्बन के किसी एलिमेंट के साथ ये फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाए तो उसमें अल्कोहलिक प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, उस कंपाउंड में अल्कोहलिक प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी अगर OH के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है,
फ्लोरीन के साथ हो जाए, क्लोरीन के साथ हो जाए, तो जो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हो जाए तो इस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज़ उस फंक्शनल ग्रुप वाली हो जाती हैं। तो टेट्रावेलेंसी ये भी एक इम्पॉर्टेंट इसका कॉज है इसकी वर्सेटाइल नेचर का। इट कैन फॉर्म बॉन्ड विद आइदर 4 कार्बन एटम्स और एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट। 4 कार्बन एटम के साथ भी बना सकते हैं, दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी। इनफैक्ट ड्यू टू स्मॉल साइज कार्बन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद मैनी एलिमेंट्स। अब इसका स्मॉल साइज जो होता है ये भी इसको फेवर करता है कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। जैसे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन। हैलोजन में आते हैं सारे, हैलोजन एक फैमिली है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सारे हैलोजन्स में आते हैं, ठीक है। In addition to this, it can form multiple bonds, double, triple, with itself and other elements such as oxygen, nitrogen. This further increases the number of carbon compounds. इसके कारण जो उसके ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड होते हैं। वैसे जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन भी में भी ये प्रॉपर्टी होती है। सिलिकॉन भी कैटिनेशन कर सकता है, लेकिन फिर भी ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी जितनी कार्बन में होती है उतनी सिलिकॉन में नहीं होती। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जो कंपाउंड्स बनते हैं वो कार्बन के ही बनते हैं। तो बेटा इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड यू कैन राइट डाउन इन योर कॉपीज। तो बेटा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।